एक बार फिर से आप सभी का टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हमारे साथ है एक बहुत ही शानदार जोड़ी जिसका हम लेने वाले हैं इंटरव्यू। और इस इंटरव्यू में बहुत सारी शानदार शानदार चीजें आप सभी के सामने आने वाली है और एक संघर्ष की कहानी और एक मिलन की कहानी आपके सामने हम प्रेजेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन दोनों के दोनों कपल का। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मुन्नी राम जी और संजय कुमारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भोजराज सर आपका एंड आपकी टीएनसी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जो आप दोनों का इस नॉर्थ सेट 2022 में सिलेक्शन, बहुत ही बड़ी बात है कि वाइफ और हस्बैंड का एक साथ सिलेक्शन, बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी आपने प्लानिंग की होगी। तो सारे जितने भी व्यूअर्स हैं आपसे जानना चाहते हैं कि आप दोनों की कौन कौन सी रैंक आई है। हाँ सर, मेरा नाम मुनीराम, मेरी रैंक आई है 1814 ऑल इंडिया रैंक। और मेरी और रैंक मैम आई है 1667। ओके, वेरी गुड, 1667, बहुत ही शानदार रैंक। यानी लगभग दोनों की सिमिलर ही अगल बगल में ही रैंक है। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू को हम करने वाले हैं और इस इंटरव्यू से बहुत सारे जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं बहुत सारी चीजें इस इंटरव्यू से सीखेंगे और आने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपको फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना दोनों इंट्रोडक्शन दें कि अभी आप राइट नाउ कहाँ पे पोस्टेड हैं और अभी आप नर्सिंग है वो कब से की है और जो आपकी शादी है वो कब हुई है उसके बारे में बताएं। हाँ सर, माई सेल्फ इज मुनीराम गोदारा फ्रॉम बीकानेर राजस्थान। और मेरी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुई 2019 के अंदर। ओके, 2019 में आपने नर्सिंग की है और मैम की नर्सिंग कहाँ से पास आउट है वो भी बताएं। हाँ मैंने बीकानेर एसपीएमसी से किया है और मैं भी 19 की पास आउट हूँ और मैंने 1 साल नागपुर में कम किया और अभी मैं बठिंडा में पोस्टेड हूँ एज ए नर्सिंग ओके, ऑफिसर। बहुत ही अच्छी बात है। मैम एम्स बठिंडा में राइट नाउ पोस्टेड है और सर जो है वो हरियाणा सीएचओ के अंदर पोस्टेड है। तो दोनों के अलग अलग इंस्टीट्यूट है। तो ये जो 2022 की कहानी शायद मिलन की कहानी है और दोनों चाहते थे कि एक जगह पे आके अपनी नौकरी को एस्टेब्लिश करें। तो अब की बार तो शायद इस बार इंस्टीट्यूट में नहीं हो पाया है, लेकिन दोनों को जो इंस्टीट्यूट मिला है, तो इंस्टीट्यूट कौन सा आपको मिला है इस नौ से 2022 में? मुनीराम जी हाँ आपको सर, कौन सा मुझे एम्स अलॉट हुआ है हाँ सर, मुझे एम्स पटना मिला है। और मुझे मैम को फिर कौन से सा मिला है? नागपुर की, मुझे एम्स नागपुर मिला है क्योंकि वही चॉइस डाली थी। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। मैम को एम्स नागपुर मिला है और सर को एम्स पटना मिला है। तो अभी भी कहीं ना कहीं तो दूरियां हैं, तो इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? अभी प्लानिंग यही है कि टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज है उसको कंटिन्यू रखेंगे। उससे एक तो इवेल्युएशन भी होता रहता है और कंटिन्यू प्रिपरेशन भी रहेगी। तो आगे जैसे एम्स बठिंडा की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए अभी ओके, अपना बहुत ही अच्छी बात बताइए मैम ने कि हम लोग अभी जो हमने प्लानिंग जो तय की है वो टीएनसी के साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग की है। तो वैसे आपने टीएनसी के साथ हमेशा जो पिछले साल से आप कंटिन्यूअसली बनाए रखे हैं और टीएनसी के साथ आप कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुनीराम जी बताइए कि सबसे पहले आप दोनों दोनों लोग जो है टीएनसी के साथ कब जुड़ा हुआ? हाँ सर, सबसे पहले मेरा हुआ था टीएनसी 2021 के अंदर एंडिंग में हुआ था लगभग मेरा टीएनसी के साथ। उसके बाद मैंने 6 महीने तक कंटिन्यू टीएनसी से मैं जुड़ा रहा। ओके, और उसके बाद टीएनसी के जैसे सर भोजराज सर, सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे हर बार हमें मोटिवेट करते रहे। हर छोटे से छोटा वीडियो लेकर आए हमारे सामने, हर 4 मिनट का 5 मिनट का। उसमें हमें ऐसे नहीं लगता था कि हम मतलब डिमोटिवेट हो रहे हैं। जैसे हमें लगता कि हाँ अभी हम डिमोटिवेट होने वाले हैं, जितने में सर अच्छा ऐसा एक 4 या 5 मिनट का वीडियो लेकर आते और बोलते नहीं अभी जस्ट नॉर्थ वैकेंसी निकालने वाला है। और ओके, जिसकी वजह से हम मोटिवेट होते रहे और कंटिन्यू हमारी प्रिपरेशन होती रही। गुड गुड, बहुत ही अच्छी बात बताइए कि जब भी डिमोटिवेशन आता कि भैया इस बार नॉट सेट, कई बार बीच बीच में अफवाहें भी आई थी कि नॉट सेट कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, नॉट सेट नहीं आएगा, बहुत सारी अफवाहें आई थी। और उसी बीच आप लोग कंटिन्यूसली हमेशा चलते रहे और एक मोटिवेशन के साथ हमेशा आपने एक रिकॉर्ड बना के रखा और बहुत ही अच्छी रैंक को हासिल किया। वैसे आप मुझे बताएंगे कि आप और मैम दोनों जब तैयारी कर रहे थे तो दोनों टीएनसी की टेस्ट सीरीज और लगातार दे रहे थे, आप टीएनसी के वीडियो एमसीक्यू को फॉलो कर रहे थे। तो जब रैंक आती थी 11:30 बजे,
तो क्या 11:30 बजे एक कॉलिंग वाला मैसेज जाता था कि मैम आपकी कौन सी रैंक आई है, या मैम की तरफ से कोई मैसेज आता था? बिल्कुल, बिल्कुल सर आता था। आपस में हम देखते रहते थे इस बार मेरी कौन-सी आई है और इसकी कौन-सी आई है। दोनों आपस में चेक करते रहते थे। और आपका ओके। ये टीएनसी टेस्ट सीरीज़ का मोटा सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। जैसे इन्होंने बोल दिया टीएनसी वाले, जैसे भोजराज सर ने, कि 11:30 बजे इसका मैसेज आएगा आप लोगों का, और 11:30 बजे ही रिजल्ट भेज देते थे। उसमें कोई ऐसे बोलने के बाद कई टेस्ट सीरीज़ें बहुत सारी है, तो टाइम पे हमें नहीं दे पाती। बट भोजराज सर और उनकी टीएनसी पूरी टीम ने हमें टाइम टू टाइम सारी चीजें अवेलेबल करवाई, और रिजल्ट भी टाइम टू टाइम दिया। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि हमारा कि मिस हो रहा है, मतलब एक दिन भी मिस नहीं हुआ हमारा इस टेस्ट सीरीज के अंदर। डेली टू डेली टेस्ट सीरीज चलती रही। ओके, दोनों के दोनों आप हमेशा टेस्ट सीरीज दे रहे थे और दोनों के दोनों यही सोच रहे थे कि इस बार कैसे भी करके एक बहुत ही बड़ा अच्छी रैंक को हासिल करना है और बहुत ही जल्दी। लेकिन धोखा ये हुआ कि इस बार एम्स बठिंडा ने ही भर्ती नहीं निकाली थी, और आप लोगों का टारगेट था कि भाई सर को कैसे भी करके बठिंडा एम्स लेके आ जाए। लेकिन इतनी अच्छी रैंक है, लेकिन गलती ये हो गई कि एम्स बठिंडा ने वैकेंसी ही नहीं निकाली। लेकिन फिर से वही जोश और वही जुनून के साथ हम एक बार फिर से तैयारी करने वाले हैं, और जल्द ही आपका मिलन एक एम्स इंस्टीट्यूट के अंदर होने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि ये चीजें और ये मौके बहुत कम मिलते हैं, और ये बहुत ही अच्छी रैंक आपने इस बार हासिल की है। आपकी मेहनत तो आपको साफ-साफ झलक रही है। तो मुंडीराम जी, आप ये बताएं कि जब आप हमेशा तैयारी कर रहे थे, मैम के साथ आपकी कंटिन्यूअसली तैयारी चल रही थी, तो जो आपने कौन-कौन सी बुक्स की मदद ली? हाँ सर, सबसे पहले मैंने मतलब बेसिक से स्टार्ट किया था। वैसे मैंने आज तक तैयारी अच्छे से नहीं की थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सीएचओ में पोस्टेड था। वहाँ टाइम तो खूब मिलता था, बट मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की थी। और उसके बाद मैंने टीएमसी से मैं जुड़ा, उसके बाद धीरे-धीरे बुकों का पता लगने लगा कि ये बुक्स अपने को पढ़नी है। तो सबसे पहले मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, पीआर यादव से। पीआर हुँ, यादव पढ़ा, फिर उसके बाद टारगेट हाई पढ़ा। उसके बाद आपको मैंने एक बार शायद मैसेज किया था, मैंने कहा सर अभी मैं अनक्लेक्स और मौसमी वगैरह पढ़नी है या नहीं? तब आपने मेरे को सजेशन दिया कि डेली के 10 क्वेश्चन अनक्लेक्स के डेली किया करो, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डेली 10 क्वेश्चन अनक्लेक्स बेस पे करता था, ओके, और आप जिसकी हमेशा वजह से धीरे-धीरे मैं अपडेट होता गया, और ये मुझे रैंक हासिल हुई। बहुत ही अच्छी बात है। आप हमेशा 10 क्वेश्चन एनक्लेक्स के और साथ ही साथ टीएनसी की तरफ से भी मॉर्निंग डोज़ आपको कंटीन्यूअसली मिलती रही थी, हाँ, और आप वो भी टीएनसी के मॉर्निंग साथ डोज़ में मिलती थी। लगातार हमेशा चल रहे थे। एक आपने और एक प्लान जॉइन किया था, वीडियो एमसीक्यू बैच। उस वीडियो एमसीक्यू में जो रेशनल आते थे, उस रेशनल के बारे में आपका क्या विचार है? हाँ सर, वो रेशनल में डेली डेली उनको देखता था। रेशनल वास्तव में बहुत अच्छे रेशनल थे। ये ऐसे हर किसी बुक से नहीं उठा रखे थे। ये ऑथेंटिक बुक थी, उन्हीं से आप रेशनल डालते थे, जिसकी वजह से हमें लगता था कि हाँ यार, ये बिल्कुल इनका रेशनल है, एकदम परफेक्ट है। और वो रेशनल हम डेली उनको देखते पढ़ते, और धीरे धीरे हमें और ज्यादा उसे अपडेटेशन मिलता रहा, और हम आगे बढ़ते गए। ओके, बहुत ही अच्छी बात है, और इस बार आपको एम्स पटना मिला है, और एम्स पटना में अब आप जॉइन करने वाले हैं, या आपने कोई सेकंड चॉइस को चूज़ किया है? सर अभी मैं सेकंड चॉइस चूज करूंगा। एम्स पटना के बाद अभी सेकंड चॉइस लगा रहा हूँ। आपने एम्स पटना से सेकंड चॉइस को आपने चूज़ किया है कि कोई दूसरा एम्स मिल जाए जिससे हम नियर बाय जा सकें। ओके, तो कोई हाँ बात नहीं, बिल्कुल वैसे तो बिल्कुल। अब की बार एम्स बठिंडा फिर से भर्ती निकालेगा, और मैम वैसे एम्स बठिंडा में है और आप भी एम्स बठिंडा में जल्द पहुँचने वाले हैं, और जल्दी से जल्दी आप वहाँ पे एक जगह पे होने वाले हैं। तो इस बार नॉर्सेट 2023 के लिए आप अपने लिए और जितने भी फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, और आप कौन-सी स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हैं, वो भी आप शेयर करें? बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से यही बोलना चाहता हूँ कि वो स्टार्टिंग से, ये भी टीएनसी टेस्ट सीरीज है, अभी सर ने चालू कर रखी है, उससे डायरेक्ट जुड़ जाएं, और धीरे धीरे आप पढ़ते जाएं। और अभी एक साथ कोई ज्यादा जितना पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेली के 5 छह घंटे पढ़ें, और शाम को टीएनसी टेस्ट सीरीज है, उनको रोज डेली आप टेस्ट दें। और उसके साथ साथ जो टीएनसी ने एमसीक्यू बेस जो स्टार्ट कर रखा है, वो एमसीक्यू बेस ज्वाइन करें, और उनसे पढ़ते रहे और सीखते जाएं। और आज से ही आप स्टार्ट कर लोगे, तो धीरे धीरे आपको जब नॉर्थ सेट नजदीक आएगा, तो आपको ऐसे बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि यार हमें हमारा क्या होगा। आपको ऐसे ही दिखेगा कि 100% हमारा सिलेक्शन होगा। उसी प्रकार मुझे भी लगा था, स्टार्टिंग में मैंने
टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तब मेरी भी रैंक कम आती थी टेस्ट सीरीज के अंदर। फिर धीरे धीरे पढ़ता गया, इनके सर के रेशनल एमसीक्यू वगैरह में देखता गया, तो मेरी रैंक धीरे धीरे सुधार होती गई और मैंने हाईएस्ट रैंक सेकंड रैंक तक मैंने टीएनसी के अंदर लास्ट जाते जाते वक्त सेकंड रैंक तक मैं पहुंच गया था। उसमें टीएनसी के अंदर बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हैं, एंडिंग के अंदर बहुत सारे 10,000 से पार बच्चे थे उस टाइम, और जी, उनके अंदर भी मेरी रैंक भी अच्छी आती थी। बहुत ही अच्छी तो स्ट्रेटजी आपने जैसे इस बताई है बार कि मॉक सेट में 10 क्वेश्चन लगभग डिट्टो होंगे आपकी टेस्ट सीरीज से। ओके, तो मैम उस ने लास्ट में एक मूल मंत्र दिया है कि 10 क्वेश्चन तो डिट्टो ही थे, जो आपकी क्वेश्चन की लाइन भी चेंज नहीं हुई थी, सेम टू सेम क्वेश्चन का आ जाना एक टेस्ट सीरीज के लिए और एक कोचिंग संस्थान के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि एम्स है वो लगभग सेम तो नहीं छाप सकता, लेकिन उसने अब की बार सेम टू सेम ही चीजें छाप दी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, हमारे लिए भी गर्व का विषय है और आप सभी जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए भी गर्व का विषय है। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी आपने बताई है कि कंटिन्यूटी के साथ हमेशा आगे रन करना चाहिए और आप भी इस कंटिन्यूटी को फॉलो करेंगे तो आगे भी आने वाले 2023 में आप दोनों एक बार फिर से बहुत ही बड़ी रैंक लाने वाले हैं और बहुत ही अच्छी रैंक के साथ एक नए एम्स को या आप जो भी एम्स आप चाहते हैं वो एस्टेब्लिश होने वाले हैं। एक क्वेश्चन मेरा और है कि आप दोनों का जो एग्जाम था एक ही शिफ्ट में था या अलग-अलग शिफ्ट में था? नहीं सर, एक ही शिफ्ट में था दोनों का, पहली शिफ्ट थी हमारे दोनों की। और ऐसा ओके, पहली बार ही हुआ दोनों की मॉर्निंग शिफ्ट थी। ओके, मैम बोल रही कि ये पहली शिफ्ट थी और ये बात भी पहली बार हो रही है कि मतलब पहली से एक शिफ्ट के अंदर दोनों का आ जाना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन हमेशा मुझे लगता है मैम के हिसाब से कि हमेशा अलग-अलग शिफ्ट रहती है, लेकिन इस बार पहली बार दोनों की शिफ्ट एक ही थी। ये बहुत ही अच्छी बात है और घर आने के बाद डिस्कशन ज़रूर हुआ होगा कि ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था। ये एक बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल बिल्कुल सर, डिस्कशन हुआ होगा और इससे फायदा भी मिला। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत फायदा हुआ था उस मॉर्निंग चीज से। आपने 10 कितने क्वेश्चन क्वेश्चन को डिट्टो अटेम्प्ट आना किया? मतलब समझ लीजिए आप रैंक मार जाओगे। ऐसा क्या बोलना चाह रहे हैं? एक बार वापस से रिपीट करें। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सर कि 10 क्वेश्चन डिट्टो आने से हमें उसी टाइम लगाया था कि हाँ इस बार सिलेक्शन अपना हो जाएगा, अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा। 10 क्वेश्चन डिट्टो आने बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक तरह की टीएनसी एक टेस्ट सीरीज के लिए। टेस्ट सीरीज से कंटिन्यू 10 क्वेश्चन आने बहुत बड़ी बात होती है सर। ओके, ओके। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है और बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? हाँ सर, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 164। ओके, मैम ने 180। ओके, इसीलिए ही आपसे अच्छी रैंक 200 का जो डिफरेंस है, वो क्वेश्चनों में के डिफरेंस के हिसाब से रह गया है। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। वैसे हमेशा महिलाओं को प्राथमिकता है और तो आपने उसका भी सम्मान रखा है कि मैम को थोड़ा ज़्यादा रैंक रहने दो, अच्छी रैंक रहने दो, मेरी रैंक थोड़ी पीछे ही रहने दो। कोई बात नहीं, ये भी बात बहुत अच्छी है। और ये एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू एक ऐसे कपल का इंटरव्यू हो रहा है, जहाँ पे दोनों कपल बहुत ही अच्छी रैंक को हासिल कर रहे हैं और इस इंटरव्यू से बहुत सारे लोगों को एक बहुत सारा संदेश जाएगा कि हाँ भाई, तो अगर बहुत सारे एम्स के अंदर ऐसे भी हैं जो कि एम्स में लग चुके हैं लेकिन फिर भी अलग-अलग एम्स में होते हैं और वो नजदीक आना चाहते हैं, एक एम्स को चूज करने वाले हैं और उनके लिए टीएनसी टेस्ट सीरीज और टीएनसी क्लासेस किस प्रकार से हेल्पफुल रहती है, ये उन लोगों के लिए इंटरव्यू बहुत ही बड़ा इंटरव्यू होने वाला है। इस इंटरव्यू सेशंस को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप हमेशा ऐसे ही हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा अच्छी रैंक के साथ जल्दी से जल्दी एक ही एम्स में आप हमें एम्स में मिलने के बाद फिर से नई मुलाकात से इंटरव्यू देते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।